Which of the following pairs is correctly matched with respect to type of stone based on ईस्ट फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गठन के आधार पर पत्थर के सही प्रकार के साथ मिलान करता है? ए हो जाएगा लाइम स्टोन, बी बसाल्ट, सी ग्रेनाइट, डी सैंडस्टोन। तो ऑप्शन हो जाएगा ये लाइम स्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following geological formation are correctly paired with their respective classification of rock? निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना चट्टान के उनके समुद्री वर्गीकरण के साथ सही ढंग से जुड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गैब्रो इग्नेशियस रॉक। ऑप्शन ये दिया है इसमें गैब्रो इग्नेशियस चट्टान। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मोल्डर ब्रिक इज। ब्रिक का जो है मानक आकार क्या होता है? मोल्डर ब्रिक का मानक आकार क्या होता है? तो इसका मानक आकार ऑप्शन डी हो जाएगा। मोल्डर ब्रिक का हो जाएगा 19x9x9 हो जाएगा। और कन्वेंशनल आकार होता है 22.4x11.4x7.6 cm। संतावन द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक क्ले शुड बी बिटवीन। एक अच्छी ईंट मृतिका में एल्यूमिना का प्रतिशत निम्न में होती है। तो एल्यूमिना होता है 20 से 30% इसमें एल्यूमिना होता है। अच्छी ब्रिक में एक अच्छी ईंट ब्रिक मृतिका में एल्यूमिना का प्रतिशत निम्न से मध्य होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक क्ले शुड बी बिटवीन 20 to 30%। सिलिका इसमें होता है 50 से 60%। ठीक, एल्यूमिना होता है 20 से 30%। चूना होता है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और आयरन ऑक्साइड होता है 3 से 5%। क्वेश्चन नंबर 58। व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू टू halves along its length, one portion of its known as। इसका हो जाएगा व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू टू halves along its length, one portion it known as a किनक्लोजर। किनक्लोजर इसको बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा किनक्लोजर हो जाएगा। 2 हाल्फ है ना, 2 हाल्फ रहेगा उसको 2 हाल्फ से काटा जाएगा ना। तो कहने मतलब जब एक ईंट को उसकी लंबाई के दिशा में 2 हिस्सों से काटा जाता है तब उसका एक हिस्सा किसके रूप में जाना जाता है? जो छोटा वाला हिस्सा के रूप में उसको बोलते हैं किनक्लोजर के रूप में बोलते हैं। किनक्लोजर जब ईंटें कोने पर इस प्रकार तिरछा काटा जाएगी खड़ी फलकों के आधा चौड़ाई अलग हो जाए तो शेष किनक्लोजर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 59 आर काउस्ड बाय द इंटरप्ट एयर इन द वॉइड ऑफ क्ले। मृदा के रिक्ति में संपाशित वायु के कारण होता है। तो इसका होता है बी लैमिनेशन होता है। मृदा के रिक्ति में संपाशित वायु के कारण होता है लैमिनेशन। संपाशित वायु के कारण होता है लैमिनेशन। यह दोष मिट्टी के संरंध्र में फंसे वायु के कारण होता है। ईंट की सतह पर लैमिना का उत्पादन करते हैं, इसी ईंटों को संरचना में कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। चफ जब ईंटों की सतह गर्म रहती है और उस पर पानी पड़ता है तो ईंट विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसको चफ कहते हैं। ब्लिस्टर ईंट की ढलाई के दौरान वायु ईंट की मिट्टी में बंद रह जाने के कारण ईंट की सतह को फफोले पड़ जाते हैं, उससे उसको ब्लास्टर बोलते हैं। ब्लोटिंग ईंट में कार्बोनेसिस और सल्फर की अधिकता के कारण ईंट की सतह पर बड़े पैमाने पर स्पंजी सूजन आ जाती है जो ब्लास्टिंग के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्मेशन ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑफ द हॉट ब्रिक। दिस डिफेक्ट इज नोन एज ए चफ। इसको नोन एज चफ कहते हैं। पानी गिरने से जो विकृति ईंट में उत्पन्न हो जाता है, जैसे गर्म ईंट है उस पर पानी गिर गया जिसके कारण उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको चफ कहते हैं। अधिक पकना कम पकना चफ, ब्लिस्टर, उत्फुल्लन, ब्लोटिंग, ब्लैक कोर्स स्लॉट, लैमिनेशन, ये सब ईंट में होने वाले कुछ दोष का नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इफ्लोरेंस। उत्फुल्लन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2 हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैच ऑन द ब्रिक सरफेस ड्यू टू इंसोल्युबल साल्ट इन द ब्रिक क्ले। ईंट की मिट्टी में अम्लीय लवण कारण ईंट की सतह पर सफेद धब्बे का बनना। ईंट की मिट्टी में अम्लीय लवण कारण ईंट की सतह पर धब्बे का बनना।
इन फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैच ऑन द ब्रिक सरफेस ड्यू टू insoluble salt in the brick। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्फ्लोरेंस। उत्फुलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्फुलन के संबंध में ईंट में जो अभिलेख लवण के कारण ईंट की सतह सफ़ेद बन जाता है, ईंट की मिट्टी में अभिलेख लवण के कारण ईंट की सतह सफ़ेद बन जाता है, उसको बोलते हैं उत्फुलन यानी इन्फ्लोरेंस। उत्फुलन हो जाता है यानी इन्फ्लोरेंस होता है। उत्फुलन ईंट इन्फ्लोरेंस जब इस ईंटे में लवण होते हैं, पानी के संपर्क में आने पर ईंट उस ईंट की सतह पर भूरे सफ़ेद धब्बे उभर आते हैं, उत्फुलन या लोना कहते हैं। उत्फुलन के कारण ईंट पाउडर के रूप में झड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 62। एल्यूमिना रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एल्यूमिना अनुपात को डॉट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका है ये Al2O3 Fe2O3 यानी अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड फेरस ट्राइऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और लो ऑक्साइड के प्रतिशत मात्रा को एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना अनुपात Al2O3 Fe2O3 होता है। IS 269/2015 के अनुसार OPC 33, OPC 44, OPC 43S और OPC 53 और OPC 53S सभी के लिए एल्यूमिना अनुपात का मान 0.66 लिया जाता है यानी 0.66 लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिक मटेरियल विच इम्पार्ट लो टिंट टू ब्रिक स्टैंडर्ड डिग्री श्रिंकेज। ईंट की सामग्री का घटक जो ईंटों को पहला प्रदान करता है और संकुचन घटाता है कौन सा है? तो उसको बोलता है मैग्नीशिया बोलते हैं, या मैग्नीशियम उसको बोलते हैं मैग्नीज। मैग्नीशियम ईंट को पीला रंग प्रदान करता है तथा संकुचन को कम करता है। इसी ईंट में इसकी अधिकता से ईंट का क्षरण होने लगता है। यह भी गालक का कार्य करता है यानी गला देता है। सिलिका यह ईंट की मुख्य मिट्टी का मुख्य घटक है। बालू ईंट की समर्थता बढ़ाता है और इसके कोनों व किनारों को मजबूती प्रदान करता है। सिलिका ईंट को सिकुड़ने तथा दरार पड़ने, ठंडा होने तथा फटने से रोकता है और ईंट सही आकार में ढाली जा सकती है। एल्यूमिना में बंधक पदार्थों के गुण होते हैं। चिकनी मिट्टी सुघाट घोलने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है। ईंट मृदा मृतिका सील दोनों मिलाकर 50% कम नहीं होनी चाहिए। आयरन ऑक्साइड यह ईंट को अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है और आयरन की मात्रा 5% होने पर इनका रंग काला नीला पड़ जाता है। 64। द मेन कंस्टिट्यूशन फ्लाई एश इज सिलिका जो है ना मेन इसमें घटक होता है सिलिका होता है। कंस्टिट्यूशन फ्लाई एश में मुख्य घटक होते हैं सिलिका। सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड सभी होता है। सिलिका ऑक्साइड फ्लाई एश में सिलिका एल्यूमिनियम और फेरस तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 65। द ब्रिक बोन क्वीन क्लोजर में भी प्लेस्ड। क्वीन क्लोज का प्रेशर हेड कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। हेड कोर्स प्रथम के पश्चात प्रयोग किया जाता है। क्वीन क्लोजर जब ईंट को लंबाई की दिशा में दो बराबर भागों में काट दिया जाता है तो भाग क्वीन क्लोजर कहलाता है। इसका प्रयोग चिनाई के ऊर्ध्वाधर जोड़ों को सततता भंग करने के लिए किया जाता है। ईंट चिनाई के क्वीन क्लोजर को हेडर रद्दों में प्रथम ईंट के बाद लगाया जाता है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन। उच्च ड्यूटी ईंटों की समर शक्ति अधिक होने के कारण चाहिए, तो इसमें होना 40 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। हैवी ड्यूटी ब्रॉन्ज क्ले ब्रिक IS 21880। These are similar to bronze clay brick and of the same size but with high compressive strength. Class 400 compressive strength not less than 40 Newton per mm² but less than 45 Newton per mm². Class 450 compressive strength not less than 45 Newton per mm². Pallet board is used. पैलेट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। पैलेट बोर्ड का उपयोग किया जाता है फॉर टेबल मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। ईंट की टेबल मोल्डिंग के लिए। एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक। ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना ईंट को देता है। एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ गिव्स द ब्रिक।
इसका हो जाएगा 68। एल्युमिना ब्रिक का कीमत देता है मजबूती, रंग, प्लास्टिसिटीज। एल्युमिना देता है स्ट्रेंथ देता है एल्युमिना स्ट्रेंथ देता है। Following are some main constitution of a good brick earth. Alumina L23, it is the chief constitution constituent constituent of a good brick earth. A content of about 20 to 30% is necessary to form the brick earth good building it. Question number 69. The minimum crushing strength of brick should not be less than ईंट की न्यूनतम पेराई शक्ति होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाना 35 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। ब्रिक क्लास 35 मेगापास्कल 5, 7, 5, 10। व्हाट इज द लोडिंग रेट इन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? तो इसका हो जाएगा 14 Nm/mm² होता है। इन द लोडिंग रेट यूज इन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सबने शक्ति परीक्षण प्रयोग भार दर क्या होता है? तो 14 Nm/mm² होता है। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग वॉल इज, तो इसका हो जाएगा 3.5 Nm/mm²। ऑप्शन डी हो जाएगा।